स्टूडेंट्स के पास कई तरीके की बीमारियां होती है। स्टूडेंट्स के पास कई तरह की बीमारियां होती है, जिसमें से एक बीमारी मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, तो एक बीमारी क्या है कि अपने आप से कॉन्सेप्ट या थ्योरी बनाने वाला बीमारी। ठीक है, कई बार क्या होता है कि हमको कुछ स्टेप्स बताया गया किसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, हमने उस स्टेप्स फॉलो किया, क्वेश्चन हुआ, स्टेप्स फॉलो किया, क्वेश्चन हुआ। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि वो स्टेप्स फॉलो करने पर क्वेश्चन नहीं हो पाता हमसे, क्वेश्चन नहीं हो पाता है। ऐसे केस में क्या होता है कि हम लोग मान लेते हैं कि जो कॉन्सेप्ट बताया गया, जो थ्योरी बताया गया वो गलत है। ठीक है, हमने दूसरे तरीके से उस क्वेश्चन को करने लगते हैं और मान लीजिए कि दूसरे तरीके से किया और हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे केस में जो है हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो है थ्योरी गलत है, जो कॉन्सेप्ट बताया गया, जो स्टेप्स बताया गया वो स्टेप्स क्या है, गलत है। और हमने अपना एक अलग ही थ्योरी क्रिएट कर लिया कि इस तरीके से इस क्वेश्चन को किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो है कॉन्सेप्ट जो खराब होता जाता है। क्यों? एक ही टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए जो है तमाम थ्योरी बनाते हैं हम। ठीक है, एक टाइप के क्वेश्चन करने के लिए तमाम कॉन्सेप्ट बन जाता है। आपने कुछ कॉन्सेप्ट बनाया, कुछ कॉन्सेप्ट बताया गया, फिर आपने और क्वेश्चन को किया, उससे नहीं हुआ, फिर आपने एक और कॉन्सेप्ट बना लिया। तो ये एक बीमारी है। ठीक है, आपको जो कॉन्सेप्ट बताया गया उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप जो है तुरंत पूछिए कि आपने ये कॉन्सेप्ट बताया और इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। आप तुरंत पूछिए। हो सकता है बहुत ज़्यादा केस में ऐसा होगा कि आप जो है उस कॉन्सेप्ट को, उस स्टेप्स को सही तरीके से अप्लाई करना नहीं सीखे, आप सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, या कहीं कैलकुलेशन में आप कहीं दिक्कत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको जो है स्टेप्स में कहीं गलती कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप एक टाइप का क्वेश्चन करने के लिए जो है बहुत सारा कॉन्सेप्ट जो है वो मत बनाइए। ठीक है, एक टाइप का क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट होना चाहिए। ठीक है, तमाम कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए, इससे आपको एग्जाम में दिक्कत होगा कि किस कॉन्सेप्ट से करें, कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएं, बहुत तरीके की दिक्कत होने लगेगा। तो सब मिला करने का मतलब क्या है कि आपको किसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए कुछ स्टेप्स बताया गया है, तो आप उसी को फॉलो करिए। अगर वो स्टेप से क्वेश्चन नहीं होता है, अगर वो स्टेप से क्वेश्चन नहीं होता है तो आप अपने आप से मत मान लीजिए कि गलत है, या फिर नया कंसेप्ट, नया थ्योरी मत बना लीजिए। वो कंसेप्ट जो बताया गया है नहीं हो रहा है उससे, तो आप तुरंत टीचर से पूछिए कि जो है ये कंसेप्ट, ये स्टेप्स अप्लाई करने पर जो है क्वेश्चन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। ज़्यादातर मामलों में यही होगा कि आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे होंगे। इससे आपका जो है कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। थैंक यू।